हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल की समरी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द टिन फ्लूट। और इसकी जो राइटर है वो है गैब्रियल रॉय, जो कि एक फ्रेंच कैनेडियन राइटर हैं। और इस नॉवल को पब्लिश करवाया गया था 1945 में। जब ये पब्लिश हुई थी तो ये ओरिजिनली फ्रेंच में थी। तब इसका टाइटल था बोन हेयर डी ओकेजन, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में सेकेंड हैंड हैप्पीनेस। और बाद में इसका टाइटल जो है चेंज कर दिया गया था द टिन फ्लूट में। तो इस नॉवल की जो सेटिंग रखी गई है वो रखी गई है एक मॉन्ट्रियल नाम की जगह है, जिसमें एक गांव है सेंट हेनरी, वहां की रखी गई है, जो कि क्यूबिक कंट्री में है। और इसका जो टाइम है वो है 1940 का, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम का। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी तब का टाइम है। तो ये जो कहानी है, यहाँ पर जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है फ्लोरेंटीन, जो कि एक जो है यंग पुअर लड़की है, जो कि एक वेट्रेस का काम करती है। और कहाँ पर काम करती है? 5 and 10 रेस्टोरेंट में काम करती है। फ्लोरेंटीन जो है अपनी फैमिली में इकलौती होती है, जो कि पूरा मतलब हमेशा कमा रही होती है, हमेशा कमाती है और उनका जो है पालन पोषण करती है। और वैसे तो इसके फादर भी कभी कभी कमाते हैं, लेकिन ये कभी इनको जॉब से निकाल दिया जाता है, कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते हैं। तो रेगुलर कमाने वाली एक ही होती है फ्लोरेंटीन। तो फ्लोरेंटीन के कंधों के ऊपर जो है पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है। और फ्लोरेंटीन के जो है 11 भाई बहन होते हैं। और इसकी माँ जो है, जो कि रोज एना है, वो फिर से प्रेग्नेंट होती है, अपने 12वें बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है। तो इसकी फैमिली जो है काफी बड़ी है और अपना गुजारा जो है बहुत मुश्किल से कर पाती है, क्योंकि इनकी फैमिली पुअर है और इनकी लाइफ जो है काफी स्ट्रगल भरी है। और ये लोग इवन अपने जो भाई बहन होते हैं ना, उनकी बेसिक जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब इनको स्कूल भेजना और इनके मतलब इनको कपड़े वगैरह खरीदना। और ये जो है बहुत पतले पतले होते हैं, मतलब माल न्यूट्रिशन होता है इनको। मतलब काफ़ी पतले पतले दिखने में होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। तो फ्लोरेंटीन का एक भाई भी है इवन, जिसका नाम है डैनियल, और इसको जो है ल्यूकेमिया की बीमारी है, और ये जो है ब्लड कैंसर होता है एक तरह का। और इसकी फैमिली जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। इसीलिए फ्लोरेंटीन जो है बेटरेस की जॉब कर रही होती है और अपनी फैमिली को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होती है। तो इस वजह से जो फ्लोरेंटीन है कभी कभी तो ओवर टाइम करती है और थोड़े थोड़े पैसे भी जोड़ती है। इस जॉब से जो है थोड़ा ही कमा पाती है, लेकिन फिर भी फ्लोरेंटीन हमेशा अपनी लाइफ को बेटर बनाने के सपने देखती है। मतलब ये एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान होती है, हमेशा अच्छा ही सोचती है। तो एक दिन ये जो फ्लोरेंटीन है, ये अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, एक व्यक्ति से मिलती है उसी रेस्टोरेंट में, जिसका नाम होता है जीन। और ये जो जीन है ये काफ़ी इंटरेस्ट लेता है फ्लोरेंटीन में, और फ्लोरेंटीन भी इसकी तरफ जो है काफ़ी अट्रैक्ट होती है। और ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जीन होता है काफ़ी हैंडसम होता है। और ये जो जीन है ये भी सेंट हेनरी में ही रहता है, जहाँ पर फ्लोरेंटीन रहती है। ये भी एक गरीब व्यक्ति होता है, लेकिन ये जो है एक स्टूडेंट होता है और साथ साथ में जॉब भी कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। ये जो है एक फैक्ट्री में जो है मैकेनिस्ट इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा होता है, जो कि फैक्ट्री जो है वॉर के लिए एम्यूनिशन और बुलेट वगैरह बनाती है, जो कि वॉर के लिए चीज़ें सप्लाई करती है, वेपन सप्लाई करती है। और ये जो जीन है ना, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है लाइफ में। ये जो है सक्सेस के पीछे भागता है और सक्सेस के लिए ही जीता है। तो ये जो है मतलब बहुत एम्बिशियस इंसान होता है, और ये जो है हार्ड वर्किंग भी होता है। तो ये जो है सेंट हेनरी से निकलना चाहता है, जहाँ पर ये रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में पुअर लोग रहते हैं। तो ये जो है वहाँ के और वहाँ कोई भी रिच लोग नहीं रहते हैं। तो ये जो है वहाँ एक थोड़ी ही दूर के एरिया होता है वेस्ट माउंट, वहाँ पर सारे रिच लोग रहते हैं। तो ये जो है वहाँ रहना चाहता है, वहाँ पर जाना चाहता है, घर बनाना चाहता है और अपना सोशल स्टेटस जो है बढ़ाना चाहता है। और ये जो है ये काफ़ी मतलब ये जो जीन है ये थोड़ा सा एरोगेंट भी होता है, क्योंकि ये सोचता है कि मैं तो जो हूँ पढ़ लिख करके निकल जाऊंगा इस एरिया से, और ये जो बाकी के लोग हैं ये गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। तो ऐसी इसकी सोच होती है। तो जीन को जो है इसकी सोच काफ़ी इंप्रेस करती है, क्योंकि ये काफ़ी एम्बिशियस होता है। और जीन को लगता है कि मेरी गरीबी से, मेरे पेन से, मेरे सफरिंग से मुझे अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जीन है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और एक दूसरे के साथ इनकी बातचीत होना, मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो ये जो जीन है एक दिन फ्लोरेंटीन को जो है डेट के ऊपर बुलाता है, और फ्लोरेंटीन जो है काफ़ी खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, और अच्छे से रेडी होकर के चली जाती है रेस्टोरेंट में।
तो वहाँ जाके जीन जो है वहाँ जाकर के फ्लोरेंटाइन जो है जीन का काफ़ी वेट करती है, लेकिन जीन वहाँ आता ही नहीं है। और ये जो फ्लोरेंटाइन है ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और बहुत ह्यूमिलेटेड फील करती है और बहुत ही दुखी मन से वापस घर चली जाती है। तो ये जो जीन है अब अपने ये जो दूसरी तरफ ये जो जीन है ये अपने एक फ्रेंड से मिलता है जो कि एक सोल्जर होता है और अभी अभी जो है वॉर लड़के आया होता है, जिसका नाम होता है इमैन्युअल। तो जीन जो है इमैन्युअल को बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। और ये जो जीन है ये सोचता है कि क्यों ना मैं फ्लोरेंटाइन को इससे मिलवा दूं, क्योंकि ये जो जीन है ये फ्लोरेंटाइन से जो है उब चुका होता है। अब इसको जो है इस मतलब ये जो है बहुत एम्बिशियस इंसान होता है, इसको लगता है कि फ्लोरेंटाइन इसके लिए सही नहीं है और फ्लोरेंटाइन को इसलिए जो है अपने फ्रेंड इमैन्युअल के साथ सेट कर देगा और खुद जो है मतलब फ्लोरेंटाइन के साथ अब रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। तो ये जो जीन है ये फ्लोरेंटाइन को अब जो है एक और डेट के ऊपर बुलाता है और उसे ये नहीं बताता कि वो उसको जो है किसी से मिलवाने वाला है। तो इस बार ये जो जीन है ये काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट में बुलाता है। तो जीन को वहाँ पर लगता है कि ये जो फ्लोरेंटाइन है इसको कोई भी टेबल मैनर्स नहीं है और ये काफ़ी एम्बेरस्ड फील करता है। और अब तो जो है जीन अपना पक्का मन बना लेता है कि ये जो है फ्लोरेंटाइन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो जीन है ये अब इसने तो सोच लिया, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो इमैन्युअल होता है ये भी आया होता है और ये इमैन्युअल इस फ्लोरेंटाइन को देख करके इसके ऊपर फिदा हो जाता है और इसको जो है इसको फ्लोरेंटाइन से जो है प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ ये जो जीन होता है ये सोचता है कि ये मेरे लायक नहीं है। तो ये जो फ्लोरेंटाइन होती है ये इमैन्युअल को वहाँ देख करके काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये यहाँ क्यों आया है। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो फ्लोरेंटाइन है ये अभी इसको ऐसा लगता है क्योंकि ये जीन से प्यार करती है और ये जो है ये जो है इसी के बारे में सोचती है। तो यहाँ पर ये जो फ्लोरेंटाइन है ये जीन को जेलस फील करवाने के लिए इमैन्युअल के साथ ऐसे ही थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेती है। जो सोल्जर होता है इसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेती है इसको जलाने के लिए। बाकी इस जो फ्लोरेंटाइन है इसको इमैन्युअल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अब ये जो इमैन्युअल होता है ये फ्लोरेंटाइन को जो है अपने घर की पार्टी में इनवाइट करता है। तो उस पार्टी में जो है ये जो फ्लोरेंटाइन है ये सिर्फ इसीलिए जाती है क्योंकि इसको लगता है कि वहाँ पर जो है जीन भी आया होगा, तो ये सिर्फ जीन के लिए जाती है। ये अभी भी जीन के बारे में ही सोच रही होती है और जीन से काफ़ी प्यार करती है। तो इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये जो फ्लोरेंटाइन के फादर है एजीरियस ये जो है क्योंकि ये जो है एक टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे होते हैं एक कंपनी में। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पर वो जो कंपनी को बिना बताए उनका ट्रक जो है ले लेते हैं और अपनी फैमिली को जो है बोलते हैं कि हम लोग जो है ओल्ड हाउस जाएंगे। तो अपनी फैमिली को लेकर के जो है वहाँ पर ओल्ड हाउस चला जाता है और सिर्फ जो है फ्लोरेंटाइन को पीछे छोड़ जाते हैं। फ्लोरेंटाइन नहीं जाती क्योंकि फ्लोरेंटाइन जो है जीन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो जब ये जो इसका फ्लोरेंटाइन का फादर है और इसकी फैमिली जो है उस ओल्ड हाउस से वापस आ रहे होते हैं तो इसका फादर जो है इसके फादर की गाड़ी जो है क्रैश हो जाती है, मतलब दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाती है जो ट्रक होता है और ये जो ट्रक है काफ़ी टूट जाता है। तो ये जो वो जो कंपनी होती है जिनकी ये गाड़ी होती है वो अजेरियस को जो है जॉब से निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ ये जो फ्लोरेंटाइन होती है जब ये अकेली होती है तो ये जो है जीन को जो है घर पे इनवाइट करती है डिनर के लिए। तो जीन जो है घर पर आता है और ये जो है बहुत मौके का फ़ायदा उठा करके जीन के साथ जो है ज़बरदस्ती करता है और इसका जो है रेप करता है। और कुछ दिनों के बाद जो है जीन को पता चलता है कि वो जो है ये जो फ्लोरेंटाइन है इसको पता चलता है कि ये जीन के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये प्रेग्नेंट है। तो इसके बाद ये जो फ्लोरेंटाइन होती है इसको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए एक ही रास्ता दिखता है, वो होता है इमैन्युअल। तो ये जो है डिसाइड करती है कि ये जो है अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए जो है इमैन्युअल से शादी कर लेगी। और क्योंकि इमैन्युअल जो है इसको प्यार भी करता है तो इमैन्युअल इसके साथ शादी के लिए मान भी जाएगा और उसके साथ जो है उसका और उसके बेबी का फ्यूचर जो है सिक्योर होगा, क्योंकि इसको पता होता है कि जीन तो जो है उसके साथ कभी शादी नहीं करेगा। तो अब ये जो फ्लोरेंटाइन है ये इमैन्युअल से कहती है कि वो इसको जो है प्रपोज करे और ये जो इमैन्युअल है ये फ्लोरेंटाइन को जो है प्रपोज कर भी देता है।
और अब क्या होता है, इन दोनों की जो है शादी हो भी जाती है। लेकिन ये जो फ्लोरेंटाइन है, ये बच्चे की रियलिटी जो है इमैनुअल को नहीं बताती। ये जो सच है ये इमैनुअल से छुपा के रखती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे कि ये बच्चा जो है इमैनुअल का ही है। तो एंड में वो जो है अपनी शादी से जो है, ये जो फ्लोरेंटाइन होती है खुश नहीं होती है, क्योंकि वो जो है इमैनुअल से प्यार नहीं करती है और ये सोचती है कि उसने जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो है इमैनुअल से शादी कर तो ली है, लेकिन वो जो है उससे प्यार जरा नहीं करती है और वो जो है खुश उसके साथ जरा भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।